हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8, ठीक है, जो कि अशोका द एम्पेरियर हु गेव अप वॉर। इसमें हमें अशोका के बारे में बताया गया है, ठीक है, जिन्होंने क्या है, जब उन्होंने एक बार लड़ाई लड़ी थी ना, तो उन्होंने फिर उसके बाद सोचा कि लड़ाई में कितने मासूम लोगों की जानें जा रही है, ठीक है। वो ये सारी चीज़ें नहीं जो है दोबारा करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने बुद्धा के बारे में भी बहुत पढ़ा था। गौतम बुद्ध ने भी जो बोला था कि हमें बेजान मतलब फालतू में लोगों को नहीं मारना चाहिए, किसी की जान नहीं लेनी चाहिए, अहिंसा के रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। तो अशोका पहले ही ऐसे एम्पेरियर थे जिन्होंने सोचा था कि मैं आज के बाद, वो जीत गए थे, जीतने के बाद भी उन्होंने सोचा था कि मैं अब आज के बाद कभी लड़ाई नहीं करूँगा। तो इन अशोका के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि अशोका कौन थे, ठीक है, कैसे उन्होंने हराया था, मतलब ठीक है। फिर उन्होंने जो गिव अप कर दिया था कि अब मैं वॉर नहीं करूँगा कभी भी। तो देखिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले एक छोटी सी स्टोरी दी है, रोशंस रूपी, ठीक है। रोशंस क्लच द क्रिस्प नोट दैट हर ग्रैंडफादर हैड गिवन टू हर ऑन हर बर्थडे। तो रोशन के पास एक बहुत ही अच्छे एकदम नए नए नोट्स होते हैं ना, पैसे, वो उसके पास थे जो उसके ग्रैंडफादर ने उसके बर्थडे में दिए थे। वो उससे जो है कैसेट तो ख़रीदना चाहती थी, बहुत अच्छी कैसेट ख़रीदना चाहती थी, लेकिन क्या है, वो सिर्फ उन नोट को देखना भी चाहती थी कि कितने अच्छे हैं ये नोट्स, मतलब कितने ब्रांडेड हैं। वो कैसेट भी ख़रीदना चाहती थी और वो उन्हें देखे भी रहना चाहती थी। फिर जैसे वो नोट्स को देख रही थी तो उसने नोटिस किया कि ऑल ऑफ दैम हैड अ स्माइलिंग फेस ऑफ गांधी जी प्रिंटेड ऑन द राइट। सारे नोटों में अगर आप राइट साइड में देखो तो वहाँ पे क्या, गांधी जी की आपको फ़ोटो मिलेगी विद अ स्माइलिंग फेस, ठीक है। स्माइलिंग फेस के साथ उसमें आपको गांधी जी की फ़ोटो मिलेगी। एंड अ टीनी सेट ऑफ लायंस ऑन द लेफ्ट। और लेफ्ट में आप देखोगे ना, तो जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ऐसे लायन का आपको जो है टीनी सेट जो है आपको ये दिखेगा। तो वट वर द लायन सो फॉर। तो उसने सोचा कि ये लायन किस चीज़ के लिए है, ठीक है। वो ये सोचती है कि ये लायन है क्यों उसमें, ठीक है। तो देखिए अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। तो देखिए एम्पायर, हमने एम्पायर हो गया, डायनेस्टीज पढ़ी है। तो जो किंगडम होता है ना, वो छोटे छोटे एरिया पे होता है। जो किंग्स होते हैं, जो डायनेस्टीज होती हैं, वो इस एरिया पे या दूसरे एरिया पे छोटी छोटी चीज़ें होती है। लेकिन एम्पायर क्या होती है, एक बहुत ही बड़ा किंगडम होता है, ठीक है। एम्पायर हम किसे बोलते हैं, बहुत बड़े किंगडम को। डायनेस्टीज ऐसे होता है कि स्मॉल स्मॉल टेरिटरीज जो होती है, लैंड, जिस लैंड पे कब्जा किया होता है, वो राजा वहाँ रूल करता है तो उसे उसकी डायनेस्टी बोल देते हैं। लेकिन एम्पायर क्या है, बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ा किंगडम होता है। जैसे कि मुगल एम्पायर भी पढ़ा था हमने। एम्पायर वो होता है जो बहुत बड़ा किंगडम होता है। तो देखिए ऐसी लायन, ऐसी लेफ्ट में ऐसे लायन की तस्वीर होती है नोट में, और राइट साइड पे क्या होता है, गांधी जी का स्माइलिंग फेस होता है। तो ये लायन है क्या, किस चीज़ का सिंबल है ये, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। The lions that we see on our note and coin had a very long story। जो लॉयन आप ही अपने नोट्स या फिर कॉइन में देखते, कॉइन में जो सिक्के होते हैं उसमें देखते हो ना, इनके पीछे बहुत ही एक लंबी हिस्ट्री है। ऐसे ही ये सिक्के पे नहीं आ गए हैं, ठीक है, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है। देखिए दे वर कार्व्ड इन स्टोन एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ द मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ। ये क्या करे गए थे, स्टोन में कार्व करे गए थे, मतलब एक स्टोन में इसको बनाया गया था, छेद मतलब गुदवा के या छेद के जो एक स्टोन में इसको, ये लॉयन की तस्वीर बनाई गई थी। और इसको जो सारनाथ टेम्पल है ना, उसके टॉप में एक बड़े से स्टोन में जो है इसको रख दिया है, ठीक है। अब देखिए अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नोन टू द हिस्ट्री, ठीक है। अशोका क्या एक बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर हैं, ठीक है। हिस्ट्री में जितने भी रूलर्स के हमने बारे में पढ़ा है, तो अशोका उनमें से वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट रूलर है। और जो भी वो इंस्ट्रक्शन देते थे या जो भी उनके ऑर्डर होते थे, वो क्या है, जो पिलर्स हो गए या फिर वेल्स हो गए या फिर रॉक्स के सरफेसेस हो गए, उसमें इंस्क्रिप्शन पड़ा था ना अपने रॉक्स में या किसी भी सरफेस में हम चीज़ें जो गुदवा के लिख देते हैं। तो अशोका भी वही करते थे, जो उनके इंस्ट्रक्शंस थे ना, जो भी उनके आदेश होते थे, जो भी उपदेश वो देते थे, जैसे किसी रॉक में हो गया या किसी दीवार में या फिर पिलर्स में, वो सारी चीज़ें जो है गुदवा देते थे, लिखवा देते थे, जिससे कि लोग जो उनके इंस्ट्रक्शन को देखें और उनको फॉलो करें। तो देखिए बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दिस इंस्क्रिप्शन, लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वाज एन एम्पायर। अब हम इससे मतलब उन इंस्क्रिप्शन में क्या ऑर्डर्स थे, इससे पहले हम ये देखते हैं कि जो अशोका का किंगडम था उसे हम एम्पायर बोलते क्यों थे,
ठीक है, किंगडम क्यों नहीं बोलते थे, एम्पायर क्यों बोलते थे। अब देखिए, द एम्पायर दैट हैड अशोका रूल वॉज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, अशोका के ग्रैंडफादर कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। उन्हीं ने ये एम्पायर, जिसको अशोका ने रूल किया ना, उन्हीं ने ये एम्पायर को फाउंड किया था सबसे पहले। लाइक आज से 2300 साल पहले अशोका के ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य ने ये एम्पायर फाउंड किया था, जिसमें अशोका ने भी रूल किया था, ठीक है। चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइस मैन नेम चाणक्य कौटिल्य। आपने सुना होगा चाणक्य का नाम, ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त है उनको बहुत ही ईमानदार आदमी थे ये चाणक्य जो थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, इन्होंने सपोर्ट किया था। मैनी ऑफ द चाणक्य आइडियाज़ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल अर्थशास्त्र। तो बहुत से चाणक्य के जो भी आइडियाज़ हैं या जो जो चीज़ें वो बताते थे, वो एक बुक में जिसका के नाम अर्थशास्त्र है, उसमें लिखे गए हैं। अब देखिए, डायनेस्टी क्या है वो बताया। एक तो एम्पायर हो गया, जो बहुत ही बड़ा किंगडम होता है उसे एम्पायर बोलते हैं। डायनेस्टी क्या होता है ना, व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर। जब एक ही फैमिली के क्या है, एक ही फैमिली के मेंबर जो है रूलर्स बनते जा रहे हैं। पहले एक था, फिर उसका बेटा आया वो रूलर बना, फिर उसका बेटा आया वो रूलर बना। तो एक ही फैमिली के मेंबर जब रूलर बन रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायनेस्टी बोलते हैं, डायनेस्टी बोलते हैं। देखिए, जो मौर्य थी ये उनकी वो भी डायनेस्टी थी जिसमें 3 इंपॉर्टेंट रूलर थे। पहले चंद्रगुप्ता हो गए, फिर उनके सन हो गए बिंदुसरा, फिर बिंदुसरा के सन हो गए अशोका, ठीक है। तो जो अशोका थे उनके पापा का नाम बिंदुसरा था और अशोका के ग्रैंडफादर का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए, देयर वर सेवरल सिटीज इन एम्पायर, ठीक है, मार्क्ड विद ब्लैक डॉट्स। दीज इंक्लूड द कैपिटल पाटलिपुत्र। यहाँ पे आपको जो जो ब्लैक डॉट दिखाई है ना, ये मतलब ब्लैक डॉट्स, इसमें कैपिटल भी है पाटलिपुत्र, ठीक है। तक्षशिला, जैसे कि इसमें क्या है, ब्लैक डॉट दिखाए हैं जिसमें कि क्या है, पाटलिपुत्र है, तक्षशिला, उज्जैन। और जो तक्षशिला है ना, वॉज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। यहाँ जो ये नॉर्थ वेस्ट साइड है ना, इस तक्षशिला इसके लिए गेटवे था। मतलब यहाँ से जो लोग हैं तक्षशिला से ही नॉर्थ वेस्ट साइड को जो है जाया करते थे, ठीक है। इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया भी था यहाँ पे। वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब उज्जैन जो था वो नॉर्थ से साउथ जाने का जो रूट है वो था। जैसे उज्जैन यहाँ पे सेंट्रल में, यहाँ नॉर्थ से, यहाँ नीचे की तरफ साउथ है ना, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ। तो नॉर्थ से साउथ का जो जाने का जो रूट था वो यही था, ये उज्जैन था, नॉर्थ से साउथ जाने का रूट, ठीक है। फिर देखिए, मर्चेंट्स, ऑफिशियल एंड क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली जो है इन्हीं सिटीज़ में रहते थे। फिर इन अदर एरियाज़ जो है और भी एरियाज़ थे जहाँ पे विलेजेस थे फार्मर्स के, हर्डर्स के। इन सम एरिया सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर फॉरेस्ट। जो ये सेंट्रल इंडिया है ना, इस वाले एरिया को जो बोलते हैं हम सेंट्रल इंडिया, जो यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे बहुत ही सारे जो है फॉरेस्ट मिलते हैं जहाँ पे लोग क्या करते हैं, लाइक हंटिंग करते हैं और यहाँ से क्या है अपने लिए खाना इकट्ठा करते हैं खाने के लिए। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। जो मतलब अलग, अब जैसे एम्पायर तो बहुत ही बड़ा एम्पायर है, ठीक है, तो उसके अलग अलग पार्ट्स भी तो होंगे ना। एम्पायर के अलग अलग पार्ट्स है, मान लीजिए पूरा एम्पायर है, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। तो अलग अलग पार्ट के लोग क्या है यहाँ पे, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। वो अलग अलग तरीके के खाना खाते हैं और अलग अलग तरीके के कपड़े भी पहनते हैं। अब देखिए, एम्पायर किंगडम से कैसे अलग होता है, इसमें बताया है हाउ एम्पायर आर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम। तो देखिए, एम्पायर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स बिकॉज एम्पायर आर लार्जर देन किंगडम। अब जो एम्पायर्स होते हैं ना वो किंगडम से बहुत ही बड़े होते हैं, तो उनको क्या है, ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते हैं और उन्हें क्या चाहिए, ज़्यादा बड़ी आर्मी चाहिए, ठीक है। सो दे नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल हु कलेक्ट टैक्स। तो जो टैक्स खरीदते हैं, जो टैक्स लेते हैं, उनको वो नंबर ऑफ ऑफिशियल्स भी जो है लार्जर चाहिए। तो अगर हम इन शॉर्ट बोले तो क्या है, जो एम्पायर है वो किंगडम से बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। एम्पायर में ज़्यादा लोग रहते हैं किंगडम के कंपैरिजन में, इसलिए एम्पायर में जो भी एम्पायर का राजा होता है उसे क्या चाहिए होता है, ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होता है ताकि ज़्यादा लोगों की जो है उन डिमांड्स पूरी हो सके। अब देखते हैं रूलिंग द एम्पायर, एम्पायर को कैसे रूल करते थे इसे देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होता था।
एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज डिफरेंट पार्ट्स वर रूल डिफरेंटली। अब देखिए एम्पायर बहुत ही बड़ा है तो अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग लोग रूल करते थे। जैसे ये एम्पायर है, ठीक है, अशोका एम्पायर ही है, आप मान लीजिए ये। तो इस एम्पायर के अंदर क्या होंगे, अलग अलग पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स जो हैं ये अलग अलग लोग रूल करते हैं, क्योंकि जो एम्पायर जो मेन हेड है एम्पायर का, उसके लिए ये पॉसिबल तो नहीं है कि वो हर एम्पायर को पर्सनली जाके रूल करे। हाँ, उस एम्पायर को कर सकता है, मतलब अपने एम्पायर के उस पार्ट को रूल कर सकता है। जो उसके थोड़ा अगल बगल हो उसको तो वो कर लेगा रूल, लेकिन जो उससे बहुत ज़्यादा दूर हो वहाँ पर्सनली जाना, वहाँ ध्यान रखना, ये तो पॉसिबल है नहीं ना। लेकिन फिर भी ध्यान रखते हैं, ऐसा है कि ध्यान नहीं रखते, लेकिन वहाँ वो अलग अलग लोगों को वहाँ असाइन कर देते हैं कि जो उस पर रूल करे। अब जैसे द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर। अब लेकिन जो एरिया था ना पाटलिपुत्र जो था और पाटलिपुत्र के अराउंड जो एरिया था उसमें एम्पायर जो भी अशोका एम्पायर था उनका क्या था, डायरेक्ट ही कंट्रोल था, क्योंकि वो उनके पास था, वो वहीं रहते थे। दिस meant that ऑफिशियल वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस। जो ऑफिशियल्स थे वहाँ पे उनको अपॉइंट किया जाता था टैक्स कलेक्ट करने के लिए। किन से टैक्स कलेक्ट करते थे, फार्मर से, हर्डर से, क्राफ्ट पर्सन से, ट्रेडर से, हु लिव जो कि विलेजेस और टाउन्स में रहते थे, ठीक है। ऑफिशियल ऑल्सो पनिश दोज हु डिसोबेड द रूल। और फिर उन लोगों को भी पनिश किया जाता था, उन ऑफिशियल्स कौन होते थे, जो टैक्स कलेक्ट करते थे, उन लोगों को पनिश किया जाता था अगर वो जो भी रूल्स थे, जो भी ऑर्डर्स थे उसको डिसोबे करते थे तो। और इनमें से बहुत सारे ऑफिशियल्स थे जिनको सैलरी दी जाती थी। मैसेंजर वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल। और क्या है, उन जो अशोका एम्पायर, जो ये बड़े बड़े एम्पायर्स के जो किंग्स होते थे, वो अपने क्या जासूस भी रखते थे, मैसेंजर टाइप के रखते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और जो ऑफिशियल्स है ना, उन पे क्या करते थे, नज़र रखते थे, क्योंकि ये एक एम्पायर है, ठीक है, इसके डिफरेंट पार्ट है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक पार्ट है, तो यहाँ से जो एम्पायर का मेन हेड है वो उसके यहाँ पे नज़र रखना पॉसिबल नहीं है, तो क्या है, वो एक अपना जासूस यहाँ पे लगा देता था और उससे बोलता था कि देखो जो भी यहाँ पे ऑफिशियल काम कर रहा है, जो भी यहाँ पे टैक्स कलेक्ट कर रहा है, क्या वो क्या बोलते हैं, सही तरीके से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, या फिर रूल्स फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर रूल्स फॉलो नहीं करता था तो उससे पनिश किया जाता था। और जैसे कि एम्पायर है ये पाटलिपुत्र है, वहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कंट्रोल रहता था, तो वो खुद ही मतलब वहाँ पे ऑफिशियल्स को भेजा करते थे, और यहाँ पे क्या है, अपने जासूसों को भेजा करते थे उन पे नज़र रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए कि जो एम्पीरियर है वो सबको सुपरवाइज कर ही रहा है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, लाइक अपनी मेंबर्स की हेल्प से, जो रॉयल फैमिली के मेंबर है उनकी हेल्प से, या फिर सीनियर मिनिस्टर्स की हेल्प से पूरे एम्पायर को सुपरवाइज करता है। देयर वर सुपरवाइज मतलब देखता है, उस पर नज़र रखता है, ठीक है। देयर वर अदर एरियाज ऑफ प्रोविंसेस, ठीक है, और एरियाज भी थे जो उस एम्पायर के अंदर आते थे। ईच ऑफ दीज वर रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। तो फिर अलग अलग एम्पायर थे, तो उन सबकी अलग अलग प्रोविंसेस थे एम्पायर में, तो सबकी कैपिटल भी थी, ठीक है। ये एम्पायर है तो डिफरेंट पार्ट्स है, तो उनकी क्या होगी, अपनी कैपिटल होगी, ठीक है। तो उस कैपिटल को क्या है, रूल किया जाता था, जो भी वहाँ के रूलर्स होते थे उनको। ऑल्दो देयर वाज सर अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, जो पाटलिपुत्र थे ना, जिनका वो पूरा एम्पायर था, उनका कंट्रोल रहता था कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उन डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे कि जो रॉयल प्रिंसेस थे वो गवर्नर्स को वहाँ पे भेजते थे, लोकल कस्टम और रूलर्स को जो है वो प्रॉबेबली क्या है, फॉलो करते थे। अब देखिए, बिसाइड देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन दिस सेंटर्स, इस सेंटर के अराउंड जो है बहुत बड़े बड़े एरियाज थे। जैसे कि यहाँ पे हेयर द मौर्यस ट्राई टू कंट्रोल द रोड्स एंड रिवर्स, यहाँ जो मौर्य है वो रोड्स और रिवर में भी, जो चंद्रगुप्त मौर्य हो गया ये, उन्होंने उसमें कंट्रोल किया था, जो कि क्या बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि रोड्स और रिवर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और रिसोर्सेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या करा था, रोड्स और रिवर में भी कंट्रोल किया था, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड टू कलेक्ट वट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज। और जो वो मतलब टैक्स कलेक्ट करते थे ना, तो वो किस फॉर्म में करते थे, लाइक एक तो उन्होंने टैक्स कलेक्ट कर लिया, और दूसरा क्या था, ट्रिब्यूट के फॉर्म में भी, मतलब कि जो जंगलों में रह रहे हैं उन्होंने क्या है, वहाँ से जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें वो चीज़ दे दी। जैसे कि अर्थशास्त्र जो हमें ये बताता है कि जो नॉर्थ वेस्ट जो है वहाँ ब्लैंकेट बहुत ज़्यादा होती है, साउथ इंडिया में जो है गोल्ड बहुत ज़्यादा होता है और प्रेशियस स्टोन्स। तो ये जो मौर्य लोग थे वो लोग क्या करते थे, इनसे क्या है, यही रिसोर्सेज कलेक्ट कर लेते थे एज अ ट्रिब्यूट।
अब देखिए ट्रिब्यूट क्या होता है, जैसे जो टैक्सेस होते हैं वो तो क्या होता है रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन जो ट्रिब्यूट होता है ना, ट्रिब्यूट वाज कलेक्टेड एज व्हेन इट वाज पॉसिबल फॉर फ्रॉम पीपल हु गिव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली। ट्रिब्यूट क्या होता है, सॉरी टैक्सेस क्या होते हैं, जो रेगुलरली लोगों से कलेक्ट ही किए जाते हैं, रेवेन्यू, ठीक है, बोलते हैं ना रेवेन्यू, लोगों से कलेक्ट ही किया जाएगा टैक्स। लेकिन ट्रिब्यूट क्या होता है कि कभी कभार जो है लोगों से कलेक्ट किया जाता है, वो भी अगर जो लोग हैं वो दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं ये चीज़ देखी जाती है, या फिर कितने अमाउंट में वो दे पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा ज़बरदस्ती उनसे लेते हैं, जब वो दे सकते हैं तब वो देते हैं, जब पीपल के लिए पॉसिबल होता है। फिर देखिए देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन भी थे। पीपल लिविंग इन दिस एरिया वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट। जो इस एरिया में लोग रहते थे लाइक वो थोड़े इंडिपेंडेंट थे, ठीक है, मतलब यहाँ पे एम्पीरियर जो है वो इतने ध्यान नहीं रखते थे। बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट टिम्बर हनी वैक्स टू मौर्यन ऑफिशियल। लेकिन जो है मौर्यन ऑफिशियल्स इन पे से भी एक्सपेक्ट करते थे कि लाइक ये लोग हमें एलिफेंट या फिर टिम्बर हनी जो है ये हमें दे सकें, ठीक है। अब देखिए अशोका यूनिक रूलर। अशोका जो थे ना, जितने भी रूलर आज तक आए वो उनमें से सबसे यूनिक थे, सबसे अलग थे। देखिए द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर, जो मौर्य में जितने भी रूलर थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए या उनके बेटे जो आए, फिर अशोका आए, सबसे जो फेमस रूलर रहे वो अशोका रहे, ठीक है। He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscription। ये पहले रूलर थे जो अपना मैसेज क्या है लोगों तक पहुंचाते थे, किसके थ्रू, इंस्क्रिप्शन, मतलब दीवारों पे, वॉल्स पे, या फिर स्टोन्स पे मतलब उसमें खोद खोद की चीज़ों को लिखते थे, अपना मैसेज जो है लोगों को पहुंचाते थे। और जो मोस्ट ऑफ द अशोका इंस्क्रिप्शन है वो प्राकृत में लिखे थे। प्राकृत मतलब वो लैंग्वेज होती है जो ऑर्डिनरी मोस्टली सारे पीपल को जो है समझ में आती है, ठीक है। तो मोस्टली इंस्क्रिप्शन वो प्राकृत में लिखते थे ताकि जो सभी लोगों को समझ में आ जाए। तो देखिए अशोकाज वॉर इन कालिंगा। अशोका ने एक बार जब कालिंगा में उन्होंने लड़ाई की थी, तो कालिंगा इज़ द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा। कोस्टल उड़ीसा का एंशियंट नेम है, पुराना नाम कालिंगा, ठीक है। अशोका फॉट अ वॉर टू कॉन्क्योर कालिंगा। अशोका ने एक लड़ाई लड़ी जिसमें कालिंगा में कब्जा करने के लिए, ठीक है। हाउएवर ही वॉज सो हॉरिफाइड व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लड शेड, ठीक है, लाइक उन्होंने लड़ाई करी और वो जीत भी गई, लेकिन जब उन्होंने देखा ना कि चारों ओर इतना खून खराब है, इतना वायलेंस है, लोग ऐसे एक दूसरे को मार रहे हैं, तो वो बहुत ही डर गए इस चीज़ को देख के। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये चीज़ देख के, और उन्होंने डिसाइड किया ना कि वो आज से कोई भी मतलब वॉर नहीं लड़ेंगे, वो फाइट करेंगे ही नहीं आज से। तो देखिए ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। तो हिस्ट्री में क्या है, सिर्फ अशोका ही ऐसे किंग हैं जिन्होंने क्या किया है, लड़ाई जीतने के बाद उन्होंने क्या वॉर को गिव अप किया है। नहीं तो पहले के राजा या जो भी थे वो लड़ाई जीतते थे, अगर जीत गए दोबारा लड़ते थे दूसरी जगह पे कब्जा करने के लिए। लेकिन अशोका ही एक ऐसे रूलर थे जिन्होंने क्या सोचा, अगर वो जीत गए तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं आज से लड़ाई नहीं करूँगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था लोग इधर उधर खून वून देख के। देखिए अशोका ने एक इंस्क्रिप्शन में भी लिखा है कि कालिंगा वॉर में जो भी चीज़ें हुई थी। देखिए अशोक, दिस इज़ व्हाट अशोका डिक्लेयर्ड इन एक अपने इंस्क्रिप्शन में उन्होंने लिखा है कि 8 ईयर आफ्टर बिकमिंग किंग वन कॉन्क्यूर्ड कालिंगा, ठीक है, आज 8 साल बाद किंग बनने के बाद उन्होंने कालिंगा में कब्जा किया। About 1.5 lakh people were captured and more than 1 lakh of people were killed। लाइक लाख या फिर उससे भी ज़्यादा लोगों को कब्जे में कर लिया था और लाख से भी ज़्यादा लोग क्या है मर गए थे। दिस फिल्ड मी विथ सॉरो। जो अशोका ने लिखा है कि इन सभी चीज़ों को देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। ऐसा क्यों था, देखिए वेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज़ कॉन्क्योर्ड, जब भी किसी लैंड पे हम कब्जा करते हैं तो अशोका बोल रहा है, ये सब उन्होंने जो इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि बहुत सारे लोग जो है मरते हैं और बहुत सारे लोगों को जो है बंदी बना दिया जाता है। जो वहाँ के ब्राह्मण्स होते हैं, मॉन्क्स होते हैं, वो भी मर जाते हैं। और जो पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव एंड फ्रेंड्स, ठीक है, जो लोग अपने रिलेटिव के लिए बहुत ही ज़्यादा काइंड है, अपने लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा काइंड है, जो काइंड लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो वो भी मर रहे हैं, तो उनके लव्ड वंस जो है उन्हें खो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अशोका को बिल्कुल भी नहीं लगी, तो उन्होंने बोला दैट इज़ वाई आई एम सैड, इसीलिए मैं दुखी हूँ। एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्मा।
धामा ये होता है ना कि मतलब कर्म करो, कर्म करो, कर्म का फल मिलेगा। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि धामा उन्होंने ये बोला कि इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो वॉर नहीं करेंगे, वो धमा को फॉलो करेंगे और लोगों को भी इसके बारे में बताएंगे। अब देखिए, आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धमा इज़ मच बेटर देन कॉन्क्योरिंग दैम थ्रू फोर्स। अब वो बोल रहे हैं ना, धमा देखिए, लड़ाई करके लोगों पर कब्जा करने से अच्छा है कि हम धमा करें, अच्छे कर्म करें और लोगों का विश्वास जीतें, लोगों को जीतें। ठीक है, यही मानना था उनका कि लड़ाई करके लोगों पे कब्जा नहीं करना चाहिए, अच्छे कर्म करके विश्वास जीत के उनका जो है लोगों को जीतना चाहिए। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर। मैं ये मैसेज इसीलिए लड़ रहा हूँ ताकि अगर फ्यूचर में मेरा बेटा है या फिर मेरे ग्रैंडसन है, वो अगर कभी वॉर के बारे में कभी सोचे ना, लड़ाई झगड़े के बारे में कभी ना सोचे, इंस्टेड वो लड़ाई झगड़े के बारे में नहीं सोचे, वो ये सोचे कि हमें धमा को जो है कैसे स्प्रेड करना चाहिए। देखिए, धमा क्या है, एक प्राकृत वर्ड है जिसे कि संस्कृत में हम बोलते हैं धर्म। धर्म सुना होगा ना, अच्छे धर्म जो बोलते हैं ना, तो धमा प्राकृत वर्ड है, धर्म उसका। अब देखिए, व्हाट वाज अशोका धमा। अशोका जो धमा की बात कर रहे थे वो क्या था, इसमें ये बताया है। अशोकाज धमा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड और अ परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस। अशोका के जो धमा था उसमें ये नहीं था कि तुम भगवान की पूजा करो या फिर सेक्रीफाइस करो, बलि दो। ही फेल्ट दैट जस्ट अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन, ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट। लाइक जैसे कि एक फादर अपने बेटे को जो है पढ़ाता है कि जो उसकी ड्यूटी है वो पूरी करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो बताता है। और वो बुद्धा की टीचिंग थी ना, जो हमने चैप्टर 7 में पढ़ी थी, जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने जो चीज़ें बोली थी ना, जो टीचिंग उन्होंने दी थी लोगों को कि अच्छे धर्म करो, अच्छे कर्म करो, ठीक है, बेज़ुबान लोगों को मतलब नहीं मारो, अहिंसा मत फैलाओ। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो इन बुद्धा के इससे भी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर थे, इसीलिए उन्होंने धमा का रास्ता चुना था। देयर वर अ नंबर ऑफ पीपल दैट ट्रबल्ड हिम। ठीक है, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उन्हें ट्रबल भी करा, परेशान भी करा। और जो पीपल मतलब ऐसा था कि बहुत सारी देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उन्हें परेशान करती थी अशोका को। देखिए, जब पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन, तो एम्पायर में लोग रहते हैं वो अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, और इसी के वजह से समटाइम्स क्या होता है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग धर्म को मांग रहे हैं, तो इससे क्या होता है, लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं, क्योंकि सब बोलते हैं मेरा धर्म ऊंचा है, मेरे धर्म ऊंचा है, तो इसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। जानवरों को मार रहे हैं, स्लेव्स और सर्वेंट्स जो हैं उनको उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं हो रहा है। और इसके अलावा क्या है, फैमिली में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपस में, अपने नेबर से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें उनके रीजन में हो रही थी। तो जो अशोका थे ना, उनको इन सारी चीज़ों से जब उन्होंने देखा तो बहुत प्रॉब्लम हुई। ठीक है, वो बहुत ही परेशान थे इन सारी चीज़ों से। अशोका फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अशोका ने सोचा कि मेरा एम्पायर है तो मेरी ड्यूटी है कि मैं ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज द धमा महात्मा। तो उन्होंने ऐसे ऑफिशियल अपॉइंट करे जिन्हें कि धमा महात्मा बोलते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और लोगों को जो है धमा के बारे में सिखाते थे। ठीक है, beside Ashoka got his message inscribed on rocks and pillars, instructing his official to read his message to those who could not read themselves. अब देखिए, जो अशोका है मैंने बताया ना, वो पिलर्स में, रॉक्स में अपने जो मैसेजेस हैं उसको अच्छे से गुदवा के भी रखते थे। तो जो उनके ऑफिशियल्स थे ना, जो धमा महात्मा थे, ठीक है, जो लोग पढ़ नहीं पाते, मतलब जब वो गाँव में जाते थे लोगों को ये शिक्षा देने धमा की, तो वहाँ काफ़ी लोग ऐसे थे जो पढ़ नहीं पाते थे, तो वो अपने ऑफिशियल्स को बोलते थे कि तुम लोग इनको पढ़ के बताओ कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, क्या क्या चीज़ें हमें अपनी फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, अशोका ऑल्सो सेंट मैसेंजर टू स्प्रेड आइडियाज़ अबाउट धमा। ठीक है, अशोका ने मैसेंजर्स भी सेंड किए धमा के बारे में, जो आइडिया उसे स्प्रेड करने के लिए, लाइक सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका, हर जगह उन्होंने मैसेजेस स्प्रेड किए। ही बिल्ड, उन्होंने रोड्स बिल्ड करी, वेल्स खोदे। ठीक है, और उन्होंने जो लोग आते थे रहने वहाँ उनके लिए रेस्ट हाउस जो है बनाए। इसके अलावा उन्होंने क्या करा है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी खोला, लाइक ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के लिए, सबके लिए जो है उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट भी खोला था। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे क्या अशोका मैसेज टू इस सब्जेक्ट, अशोका अपने लोगों से क्या कहते हैं, मैसेज दिखाया है यहाँ पे कि पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल व्हेन दे फॉल इल। लाइक जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके के, जब जैसे कोई घर पे बीमार हो जाता है तो बोलते हैं ना ये हो गया वो हो गया, तो फिर अलग अलग रिचुअल्स प्रोवाइड करते हैं वो ठीक करने के लिए। या फिर जब उनके बच्चों की शादी होती है या फिर जो बच्चे पैदा होते हैं या फिर जंतरी में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं अलग अलग तरीके की पूजा पाठ जो है करवाते हैं। अगर घर में कोई बीमार हो गया या कोई किसी की शादी है तो अलग अलग पूजा पाठ कराते हैं। तो अशोका बोलते हैं कि ये रिचुअल्स जो हैं ये यूज़फुल नहीं है। इफ़ इंस्टीड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल। ठीक है, अगर वो बोलते हैं कि अगर जो लोग हैं वो दूसरी प्रैक्टिसेस देखें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो प्रैक्टिसेस क्या थी जो लोगों को देखनी चाहिए थी, देखें वो थी कि बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट। जो उनके स्लेव्स थे या उनके सर्वेंट थे उन लोगों के साथ अच्छे से रहो, उन लोगों के साथ क्या है अच्छा व्यवहार करो। रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर, अपने हमसे जो बड़े हैं उनके रिस्पेक्ट करो। ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर विद कंपैशन, जितने भी क्रिएचर्स जीव जंतु हैं उनके साथ क्या है अच्छे से व्यवहार करो। गिविंग गिफ्ट टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, जो ब्राह्मण लोग हैं या जो साधु संत लोग हैं उन्हें गिफ्ट दो। ठीक है, अशोका बोलते थे ये सारी चीज़ें। धमा के अंदर भी यही सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, कि लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करो, ठीक है, किसी के साथ बुरा बर्ताव मत करो, यही सारी चीज़ें आती हैं। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस रिलीजन और क्रिटिसाइज अदर। वो ये भी बोलते हैं कि ये चीज़ भी बहुत गलत है कि हम खुद के जो हमारा रिलीजन है, जो हमारा धर्म है, हम उसकी तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। ठीक है, कि हमारा धर्म बड़ा है, हम लोग बड़े हैं, और जो दूसरा का रिलीजन है हम उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लाइक उनकी बुराई कर रहे हैं उनके रिलीजन की या उनके धर्म की। तो अशोका बोलते थे कि ये बहुत गलत है जो लोग अपने रिलीजन की बड़ाई करते हैं और दूसरों के रिलीजन की बुराई करते हैं, ये चीज़ बहुत ही गलत है, इसको बंद करो। वो ये बोलते हैं ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन, हर किसी को दूसरों के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, इफ़ वन प्रेजेस वंस ओन रिलीजन वाइल क्रिटिसाइजिंग अनदर्स वन इज़ एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वंस ओन रिलीजन। वो ये बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है कि वो खुद के रिलीजन की तो बड़ाई कर रहा है, खुद जो जिस धर्म से वो बिलोंग करता है उसकी बड़ाई कर रहा है, तारीफ़ कर रहा है, लेकिन जो सामने दूसरा पर्सन है, दूसरा आदमी है, उसके रिलीजन की बुराई कर रहा है, तो जो पर्सन अपनी खुद के रिलीजन की बड़ाई कर रहा है ना, वो खुद को ही हार्म कर रहा है और उसके ही रिलीजन का हार्म हो रहा है। मतलब वो उनका इन शॉर्ट कहने का मतलब ये था कि अगर तुम किसी दूसरे के रिलीजन की बुराई कर रहे हो और खुद के रिलीजन की तारीफ़ कर रहे हो तो इसका मेन ब्लास्ट में यही बात है कि तुम खुद को ही हार्म कर रहे हो और खुद के ही रिलीजन की बुराई कर रहे हो, तो ये करना बहुत गलत है, उन्होंने ये बोला। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज़ ऑफ अनदर रीज़न। मतलब इससे हमें यही चीज़ें मोस्टली पता चलती है कि हर किसी को, जैसे हम लोग भी हैं तो हमें भी क्या है दूसरों का रिलीजन है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, जो उनको मतलब छोटा नहीं समझना चाहिए, जो ये छुआछूत जैसी चीज़ें होती हैं इसको हटाना चाहिए और उनके धर्म को क्या है एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको क्या है रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अशोका भी यही बोलते थे। मतलब अशोका जो है ना कुल मिला के शांति लाना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि वॉर से लड़ झगड़ के लोगों पे कब्जा ना करा जाए। इससे अच्छा तो ये है कि अब धर्म करो, कर्म करो, लोगों को अच्छे से रहो, लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करो, अपने एल्डर्स की जो है रिस्पेक्ट करो, ऐसे लोगों का दिल जीतो। ठीक है, फिर इसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अपने इंस्ट्रक्शन में लिखा था स्टिल स्पीक टू अस इन लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन स्टिल लर्न मच फ्रॉम दैम। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी जो हमें उनसे सीखने को मिली। ठीक है, तो देखिए अशोका ने जो मैसेज दिया था कितना अच्छा था। अशोका क्या थे? जितने भी किंग्स हिस्ट्री में हमने पढ़े हैं ना आज तक, जितनों के भी बारे में हमने पढ़ा है, जितने भी रूलर्स हमने पढ़े हैं, तो उनमें से क्या थे? अशोका ही एकमात्र ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने जीतने के बाद भी, लड़ाई जीतने के बाद भी उन्होंने क्या करा? वॉर को गिव अप कर दिया। उन्होंने बोला कि अब मैं वॉर नहीं करूँगा, ठीक है, अब खून खराबा नहीं होगा। मतलब वही ऐसे रूलर थे जिन्होंने क्या है वॉर को एकदम हटाने की सोची। और यही मैसेज जो है उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन में भी लिखा था
कि ताकि कल के दिन अगर मेरा बेटा आता है या मेरा ग्रैंडसन जो है वो गद्दी पे आता है तो वो भी यही सोचे कि हाँ, हमें वॉर नहीं करना चाहिए, हमें जो है धमा से लोगों को जीतना चाहिए। ठीक है। सो आई होप मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं आपको समझ में आई होगी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।